सोनपुर गांव का किसान बलदेव हमेशा से ही अपने खेत के बीचों बीच एक कुआं चाहता था। गांव के पुराने लोग कहते थे कि उस जगह की जमीन प्यासी है, लेकिन बलदेव को आधुनिक विज्ञान पर भरोसा था। महीनों की अथक खुदाई के बाद बलदेव ने आखिरकार पानी ढूंढ लिया। वो दिन बलदेव की जीत का दिन था। कुआं गहरा था और दिन के समय कुएं में झांकने पर साफ ठंडा पानी चमकता था। बलदेव ने तुरंत मोटर लगवा दी और सिंचाई शुरू कर दी। लेकिन पहले ही रात बलदेव ने एक अजीब घटना महसूस की। रात करीब 2 बजे थे। बलदेव अपनी खाट पर लेटा था जब उसने दूर से अपने खेत की दिशा से एक धीमी डरी हुई चीख की आवाज सुनी। यह किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की आवाज थी, दर्द और डर से भरी हुई। बलदेव उठकर बैठ गया। उसने आवाज को भ्रम मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर आई, अब थोड़ी ज्यादा नजदीक। अगली सुबह बलदेव सीधे कुएं पर गया। सब कुछ ठीक था। कुआं लबालब भरा था। पानी इतना साफ था कि वो उसमें अपना चेहरा देख सकता था। कल रात की चीखों की घटना को उसने थकान का असर मान लिया, लेकिन उस रात फिर से चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार बलदेव ने आवाज की दिशा को पहचाना। यह कुएं के ठीक अंदर से आ रही थी। डर और उत्सुकता से भरकर बलदेव टॉर्च लेकर कुएं के पास गया। वह धीरे से मुंडेर पर झुका और टॉर्च की तेज रोशनी अंदर डाली। पानी गायब था। कुआं पूरी तरह से सूखा था। 40 फीट नीचे केवल नम मिट्टी दिखाई दे रही थी। बलदेव का माथा ठनका। कल दिन में इतना पानी था, कहाँ गया? क्या रात भर में वह सूख गया? यह असंभव था। और तभी कुएं के सूखे तल से एक पतली आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। यह चीख नहीं थी, बल्कि एक सिसकी थी जो नम और ठंडी हवा में कांप रही थी। डर के मारे बलदेव तेजी से घर भागा। अगले दिन जब बलदेव वापस कुएं के पास पहुंचा तो पानी फिर से वहां था, भरा हुआ, शांत और साफ। बलदेव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्मदास काका से बात की। काका ने बलदेव के चेहरे की घबराहट को भांप लिया और लंबी सांस ली। बेटा, मैंने कहा था वो जमीन प्यासी है, काका ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ बहुत पहले एक कुआं था, उसके नीचे गहराई की एक दरार है, दरार जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि कुछ और भी खींचती है। बलदेव ने डरते डरते पूछा, क्या खींचती है काका? आत्माएं, जो रात को प्यासी होकर आती हैं। पानी तो बस चारा है। काका ने बलदेव को चेतावनी दी कि वो कुएं को भरवा दे, लेकिन बलदेव किसान था। वह उस पानी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने कुएं के पास एक ऊंची मचान बनाई और रस्सी से खुद को बांध लिया। रात 1:30 पर बलदेव ने कुएं में झांका। पानी अभी भी था। बलदेव ने इंतजार किया। 2 बजे, 2:15 पर, ठीक 2:30 पर उसने पानी की सतह पर एक हलचल देखी। यह लहर नहीं थी, बल्कि पानी तेजी से कुएं के तल की ओर नीचे खिंच रहा था, जैसे कोई विशाल अदृश्य गला नीचे से पानी पी रहा हो। कुछ ही मिनटों में पानी पूरी तरह से गायब हो गया। कुआं फिर से सूखा, अंधेरा और भयानक हो गया। इस बार चीख और सिसकी नहीं आई, बल्कि एक फुसफुसाहट आई। धन्यवाद। बलदेव का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। सूखे तल पर उसने कुछ देखा। यह पानी नहीं था, बल्कि कीचड़ था जो अब सूख रहा था। उस कीचड़ में किसी बड़े हाथ के पंजों के निशान बने हुए थे और उन निशानों के बीचों बीच एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही बलदेव ने गुड़िया को देखा, उसके कान में एक और फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार वह आवाज दूर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। मेरा इंतजार करो, मैं फिर आऊंगा। बलदेव ने डर से पीछे मुड़कर देखा। मचान पर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने टॉर्च वापस कुएं के तल पर डाली तो गुड़िया गायब थी, और गुड़िया की जगह पर कीचड़ में अब उसके अपने पैरों के निशान बन चुके थे, जो कुएं के तल की ओर गहरे जा रहे थे। बलदेव ने रस्सी काटी और पागलपन की तरह मचान से कूदकर भागा। अगली सुबह जब गांव के लोग कुआं भरने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुआं एक बार फिर से पानी से लबालब भरा था, लेकिन मुंडेर पर कीचड़ से सराबोर वही लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, और उस कुएं के पानी में झांकने पर बलदेव का प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कुएं के मुंह पर झुकी हुई एक सूखी, भयानक मुस्कान दिखाई दे रही थी। बलदेव गायब था, और उस दिन से सोनपुर गांव की हर रात 2:30 पर बलदेव के खेत की ओर से एक धीमी, संतुष्ट डकार की आवाज सुनाई देती थी। कुआं भर गया था, लेकिन वह प्यासी जमीन अब हमेशा के लिए तृप्त हो चुकी थी।